तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। गाड़ी सड़क पर चल रही थी। मुह्युक और डायरेक्टर साथ बैठे थे। मुह्युक पूछता है, म्योंगडोंग में हमारा क्या काम है? डायरेक्टर बताता है, म्योंगडोंग कोरिया का प्राइवेट लोन मार्केट का सेंटर है। यहाँ 5 बड़े कॉमर्शियल बैंकों के ऑफिस है, तो नेचुरली इनके आसपास लोन का धंधा भी शुरू हो गया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन इसे देखते हैं, लेकिन मिस्टर छा सुमन और छा सुहान बाकी बड़े छोटे बिजनेस हैंडल करते हैं। इसके अलावा 4 और लोग हैं जिन्हें म्योंगडोंग के 4 बॉस कहते हैं। मुह्युक सरप्राइज हो जाता है। डायरेक्टर आगे बताता है, स्केल में ये चेयरमैन जितने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन ये म्योंगडोंग में सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर्स हैं। रोज करोड़ों का लेन देन होता है और चेयरमैन इनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देते हैं। तो आपको वहाँ जाके देखना होगा कि ये फंड सही तरह से चला रहे हैं या नहीं। फिर डायरेक्टर चेतावनी देता है, लेकिन याद रखो ये लोग चेयरमैन के लिए काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो इन्हें संभालना आसान नहीं होने वाला। मुह्युक मुस्कुराता है और कहता है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे इनका सामना एक न एक दिन करना ही था। अगर जल्दी हो जाए तो मैं ज्यादा सीख पाऊंगा। डायरेक्टर हैरान हो जाता है। वही मुह्युक सोचता है, म्योंगडोंग के 4 लोन शार्क बॉस। उस वक्त ये धंधा ऐसे लोगों से भरा था जिनसे गैंगस्टर भी डरते थे। इन चारों ने अपनी जगह 10 साल से ऊपर बनाई रखी है और दादाजी का भरोसा भी जीत चुके हैं। लेकिन मैं भी इस दुनिया में पला बड़ा हूँ और ऊपर से मैं एक बार मर भी चुका हूँ। इसके बाद वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। बिल्डिंग के अंदर म्योंगडोंग लोन शार्क बॉसेस में से एक किम हो शेक खुशी से बोलता है, हेलो डायरेक्टर, हाँ काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैंने सुना आप आ रहे हैं, तो मैं इंतजार कर रहा था। चेयरमैन कैसे हैं? डायरेक्टर जवाब देता है, जी सब अच्छा है। किम हो शेक मुह्युक की तरफ देखता है और कहता है, ओह तो ये है चेयरमैन के ग्रैंडसन। मुह्युक झुक कर ग्रीट करता है, हेलो मेरा नाम किम मुह्युक है। होशिक अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम किम होशिक है। फिर वो मुह्युक के कंधे पर टैप करते हुए कहता है, मैंने सुना तुम कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो। मैं भी वहीं से ग्रेजुएट हूँ, तो इस नाते से मैं तुम्हारा सीनियर हुआ, तो मुझे सुनबे बुलाओ। मुह्युक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी सुनबे, आगे आपके साथ काम करने की उम्मीद है। मुह्युक सोचता है, किम होशिक एक एलीट प्राइवेट लेंडर जिसने कोरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उस डिग्री से उसे शानदार करियर की गारंटी मिल सकती थी, लेकिन उसने सब छोड़कर अपने दम पर इस फील्ड में कदम रखा और सिर्फ 10 साल में ही अपनी जगह बना ली। इसके बाद होशिक और मुह्युक बैठते हैं। मुह्युक सीधा कहता है, क्या आप मुझे पहले लेजर्स की फाइल दिखा सकते हैं? होशिक हंसते हुए बोला, अभी से शुरू कर रहे हो? इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम करो हुबे, पहले चाय तो पी लो। मुह्युक जवाब देता है, मुझे अभी भी इन सब की आदत नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं लेजर्स से शुरुआत करना चाहूंगा। होशिक फाइल आगे बढ़ाता है, ये रहा लेजर्स की फाइल, देख लो। मुह्युक बड़े ही ध्यान से फाइल के पन्ने पलटाने लगता है। होशिक बीच में कहता है, ये लो हुबेनेम, कॉफी पीते पीते फाइल देखो। वैसे इसमें देखने जैसा ही क्या है, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर किया है, लेजर मैनेजमेंट पर मुझे पूरा भरोसा है। मुह्युक फाइल देखते हुए सोचता है, लेजर तो काफी साफ सुथरा है, लेकिन प्रीवियस लाइफ में मैं जिस किम होशिक को जानता था वो इतना मेटिकुलस नहीं था। मुह्युक फाइल बंद कर देता है। लेजर काफी नीटली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो क्या आप मुझे अब बैंक बुक सिखा सकते हैं? होशिक अपने आदमी को इशारा करता है। आदमी 12 बैंक बुक्स लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। मुह्युक गिनते हुए कहता है, 12 सही है। होशिक जवाब देता है, ऑफ कोर्स, बैंक बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें मिस नहीं किया जा सकता। हम इन्हें डेली ऑर्गेनाइज करते हैं और लेजर में एक पैसे का भी फर्क नहीं आता। मुह्युक कहता है, ठीक है, मेहनत करने के लिए शुक्रिया, मैं इन बैंक बुक्स को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। होशिक ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या? मुह्युक शांति से जवाब देता है, चेयरमैन ने मुझे ऑर्डर किया है कि आप नकली नामों से जिन बैंक बुक्स को मैनेज कर रहे हैं उन सबको मैं वापस लेके जाऊं। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? होशिक के पसीने छूटने लगे। चेयरमैन ने ये ऑर्डर किया है। मुह्युक ये देखकर सोच रहा था, जैसा मैंने सोचा था, इसने बैंक बुक्स के साथ गड़बड़ की है। होशिक थोड़ा बेचैन होकर पूछता है, अरे हुबेनेम, मान भी लिया कि चेयरमैन ने कहा है, लेकिन तुम अचानक इस तरह कैसे सब कुछ ले सकते हो? क्या सच में चेयरमैन ने ये ऑर्डर दिया है? मुह्युक बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सुनबे, अगर आपको फिर भी शक है तो आप खुद प्योंगचान डोंग कॉल कर सकते हैं। होशिक चुप हो जाता है। फिर मुह्युक कहता है,
कोई वजह है क्या कि आप ये बैंक बुक्स वापस नहीं देना चाहते? अगर है तो साफ साफ बता दीजिए। मैं हमारी पहली मीटिंग में सख्ती नहीं करना चाहता। होशिक हल्का सा हाथ हिलाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अचानक सुनकर सरप्राइज हो गया था। मोह्युक कहता है, अच्छा ठीक है। और मिस्टर किम, मुझे आपसे थोड़ी प्राइवेट में बातचीत करनी है। ये सुनते ही होशिक के आदमी सीरियस हो जाते हैं। तभी डायरेक्टर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनाई नहीं दे रहा? इन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से। होशिक के आदमी जरा भी नहीं हिलते और मोह्युक को घूरने लगते हैं। डायरेक्टर के चेहरे पर गुस्सा और माहौल में खामोशी छा जाती है, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी अचानक होशिक खड़ा होता है और अपने एक आदमी को जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर वो बाकी सबऑर्डिनेट्स को भी थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ने लगता है। हरामखोरो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यंग मास्टर के सामने बदतमीजी कर रहे हो? सीधी सी बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? दफा हो जाओ यहाँ से कमीनो। इसके बाद डायरेक्टर और किम होशिक के सारे आदमी चुपचाप कमरे से निकल जाते हैं। अंदर किम होशिक और मोह्युक कमरे में बैठे थे। होशिक अपना सिगरेट निकालते हुए कहता है, माफ करना, वो लोग थोड़े सीरियस टाइप के हैं, प्लीज बुरा मत मानना हो बेनेम। वैसे एक प्राइवेट चैट ही तो है, इसमें इतना सीरियसनेस क्यों? मोह्युक अचानक उठकर किम होशिक की तरफ बढ़ता है। ओए किम होशिक, अगर नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। अकल नाम की चीज नहीं है? माहौल समझ नहीं आता? क्या तू इतना बेवकूफ है कि गोबर और सोयाबीन पेस्ट में फर्क नहीं कर सकता? ये सुनते ही होशिक गुस्से में कुर्सी से उठ खड़ा होता है। साले तू बोल क्या रहा है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? मोह्युक अपनी जगह पे खड़ा रहता है और चिल्लाता है, बैठ जा किम होशिक। बाहर डायरेक्टर और होशिक के आदमी मोह्युक की तेज आवाज सुनते हैं। इतने में डायरेक्टर को उसकी और मोह्युक की कार में हुई बातचीत याद आती है। मोह्युक कहता है, डायरेक्टर एक रिक्वेस्ट है, जब मैं किम होशिक के साथ अकेले रहूं तो चाहे अंदर से कैसे भी आवाज आए, आप अंदर मत आना। डायरेक्टर पूछता है, क्या तुम ठीक रहोगे? उस आदमी को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। मोह्युक जवाब देता है, अगर मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकता तो आगे बड़े बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट्स का सामना कैसे करूंगा? ये बात याद करते ही डायरेक्टर चुप रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता। अंदर मोह्युक होशिक से कहता है, ओए टफ बनने का नाटक मेरे सामने मत कर। मुझे पता है तू बैंक बुक्स के साथ गड़बड़ कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुझे तेरे और तेरे लड़कों का पेट पालना है, लेकिन मैं भी इस चीज को एक हद तक ही नजरअंदाज कर सकता हूँ। होशिक के माथे पर पसीने आने लगते हैं। तभी मोह्युक सख्ती से कहता है, लेकिन चेयरमैन के सीक्रेट अकाउंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता तू। होशिक बड़े ही कंफ्यूजन में मोह्युक को देखता है। मोह्युक अब और भी शार्प और ठंडे लिहाज में कहता है, चेयरमैन के सीक्रेट अकाउंट की बैंक बुक वो तू मेरे पास क्यों नहीं लाया? होशिक के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान और डरा हुआ सोचता है, ये लड़का, इसे सीक्रेट बैंक अकाउंट के बारे में कैसे पता? इसके बारे में तो बस चेयरमैन और मैं जानते हैं। मोह्युक होशिक का ये डर नोटिस कर लेता है और एक हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ सोचता है, गया काम से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।